कॉलेरा, कॉलेरा में क्या होता है? कॉलेरा इज वेरी डिफरेंट। कॉलेरा में जो लूज मोशन होते हैं, जो हम लोग को पॉटी आती है, लूज मोशन होते हैं। सो हम लोग को वाटर, जो राइस वाटर होता है, चावल राइस वाटर जैसा, हमें डायरिया होने लगता है और बॉडी में बहुत वीकनेस हो जाती है। तो ये हमें शायद से कॉलेरा हो सकता है। कॉलेरा जो है ये एक बैक्टीरिया से होता है। और ये टाइम पे हमें पेट में भी बहुत दर्द होगा। जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके बताएंगे हमें क्या है। बट यहाँ पे अगर जो हम लोग को लूज मोशन हो रहा है वो एकदम वाटर जैसा हो रहा है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये एक साइन है। हम्म। यस। So now हाँ I can speak a bit about diet. हाँ, वी आर डन विद द स्लाइड, ठीक है। नाउ यू कैन टॉक अबाउट द डाइट। Yes, You'll have to really shorten it, huh? Because we are over yes, time. yes. So Hmm. अभी हमने देखा कि मलेरिया होता है, डेंगू, ये पेट में दुखता है, इतनी सब चीजें होती है। सो हम हमारी बॉडी को हेल्दी कैसे रखेंगे? सो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमारा डाइट प्रॉपर होना चाहिए। अभी मैं कॉलेज जाती हूँ, तो मुझे कभी कभी खाना खाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बट हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो हमारा 2 मील है, सुबह का लंच और रात का डिनर या फिर स्नैक्स टाइम, इसके बीच में 8 आवर्स, 8 आवर्स से ज्यादा गैप नहीं हो। और जो हम वेजिटेबल्स रोज खाते हैं, वेजिटेबल्स से हमें बहुत फाइबर्स मिलते हैं। वो फाइबर्स से हमारा जो गट हेल्थ है वो तो अच्छा होगा ही, और हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी उससे। तो हमें रोज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट खाने चाहिए। अभी प्रोटीन, प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो हमें बीमारियां हो सकती है। तो जो भी नॉनवेज खाते हैं, सिर्फ नॉनवेज में हमारे पास 2 टाइप का होता है। एक हम लाल मांस बोलते हैं, रेड मीट, और एक वाइट मीट होता है। वाइट मीट यानी फिश, फिशेस जो भी होते हैं। तो वाइट मीट हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो भी नॉन वेजिटेरियंस है, आप ट्राई कीजिए कि आप फिश को ज्यादा प्रेफर करें खाने के लिए। नॉनवेज भी आपको डेली नहीं खाना है। अगर डेली खाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ट्राई कीजिए कि आप अल्टरनेट डेज खाएं, और नॉनवेज के साथ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स फाइबर्स भी खाना खाते रहना हमेशा। अभी जो वेजिटेरियंस है, वेजिटेरियन प्रोटीन में क्या खा सकते हैं? तो वो खा सकते हैं पल्सेस, सोयाबीन एंड मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, चीज, मिल्क, ये सब से हमें प्रोटीन मिलेगा। तो हमें ट्राई करना है कि हम डेली दूध या फिर हम पनीर खा सके। और पल्सेस में दाल, चना, मूंग, जितने भी पल्सेस है हम वो खाएं। एंड सोयाबीन भी जितना हो सके आप ट्राई कीजिए, वो खाइए। यस। और तो उसके साथ मोहम्मद कह रहे हैं थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से सब कुछ समझाया। ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा। थैंक यू सो मच। खुशी कह रही है कि आप में से किसी को अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं। तो जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। नेहा, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी, आपको कंटिन्यू करना है। हाँ, मैं बोल रही थी कि रोज एक्सरसाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कि हम जितना भी हम काम कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम रोज वॉकिंग कर रहे हैं, बट वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे। आई थिंक मोहम्मद हैज अ क्वेश्चन। 1 minute, हाँ, we'll change the interpreter, ठीक है। जस्ट वन, गिव मी अ मिनट, या। यस। तो चॉकलेट्स किसको खाना पसंद है? चॉकलेट्स।
सबको, राइट राइट, करेक्ट करेक्ट। शिखर बोल रहे हैं, हाँ सब लोग बोल रहे हैं, बट मोहम्मद बोल रहे हैं नहीं, ज्यादा नहीं। यस करेक्ट। सो अभी, कैडबरी सबसे ज्यादा पसंद है, शिखर बोल रहे ओके हैं। ओके। सो हमारे पास दो टाइप की चॉकलेट होती है, एक होती है मिल्क चॉकलेट और एक होती है डार्क चॉकलेट। सो ये जो मिल्क चॉकलेट है ना, ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, और उसका टेस्ट अच्छा होता है, बट आजकल जो मार्केट में मिल रही है चॉकलेट वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। उससे हमें अभी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आगे जाके हमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डायबिटीज जैसी बीमारियां और बहुत सारी चीजें हो सकती है हमें, और अभी भी हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। जो गर्ल्स को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं एवरी मंथ, वो हमारे इरेगुलर हो सकते हैं इसके वजह से। सो हम लोग को मिल्क चॉकलेट बहुत अवॉइड करना चाहिए, कभी भी वो ट्राई कीजिए कि आप नहीं खाएं। बट अगर आपको स्वीट कुछ खाना है तो डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट अच्छी होती है। डार्क चॉकलेट्स आप खाएंगे तो उससे आपकी जो स्टमक हेल्थ है वो भी अच्छा होगा, एंड डार्क चॉकलेट से आपको कुछ मीठा खाने का क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो जाएगा। यस। ठीक, वो बड़ा क्लियर है। शिखर बोल रहे हैं कि डार्क चॉकलेट काफी एक्सपेंसिव है, मिल्क चॉकलेट्स सस्ते में मिल जाते हैं, अफोर्डेबल हैं, तो फिर वी थिंक कि वो ही लेना सही है। बट आप जैसे बोल रहे हैं डार्क चॉकलेट इज बेटर, देन मे बी वी विल गो फॉर दैट आपसे। राइट। बट इफ यू ईट मिल्क चॉकलेट फिर आपको थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपकी आपको बॉडी में डिजीजेस हो सकते हैं, तो वो डील करने से बेटर है कि थोड़ा सा हम अगर इंक्रीज करके, डार्क चॉकलेट का स्मॉल पैकेट भी आता है, यू कैन ट्राई टू फाइंड, डिस्काउंट पे मिलेगा कभी तो। राइट, थैंक यू सो मच। हाँ, शिखर ने हाथ उठाया है, ही हैज अ क्वेश्चन। हाँ, सो नमस्ते आपको नेहा जी, एंड थैंक यू, गुड इवनिंग। हाँ, सो अगर पेट में दर्द है तो फिर कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए? तो फिर गर्म पानी या फिर पानी पीने से, प्लस ये गार्गलिंग, क्या करना चाहिए पानी के साथ, क्या करना चाहिए पेट दर्द के लिए? ओके। सो अगर आपको पेट दर्द हो रहा है, सो ओआरएस जो है, आप एक ओआरएस तो आपको पीना ही चाहिए वो टाइम पे, और बाकी एक होम रेमेडी आप कर सकते हैं कि गर्म पानी में हनी, हनी डाल सकते हैं, एंड थोड़ा सा लेमन, लेमन स्क्वीज करके उसके उसके पी के ट्राई कीजिए, उससे आपको बेटर फील हो सकता है। बट इफ ओके, जो स्टमक पेन है अगर वो काफी टाइम तक रह रहा है तो बेटर है एक बार आप डॉक्टर को दिखा के आइए। अच्छा ठीक है। हाँ, आई एग्री आपने जो बताया है। दूसरा क्वेश्चन है, मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि अ, कभी नोजिया फीलिंग हुआ। हाँ, हाँ, सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज के लिए मैं जाता हूँ तो कभी कभी नोजिया फीलिंग होता है। सो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों, यू नो, एक्सरसाइज करके आने के बाद यू नो समटाइम्स फील नोजिया, क्यों ऐसा होता है? आप ओके। थोड़ा बता सकते हैं? राइट। सो मे बी आप जब सुबह को एक्सरसाइज करने जाते हैं, सो वो बहुत ही सनी, बहुत धूप होती है वो टाइम पे, तो वो धूप की वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है बहुत ज्यादा। अगर बहुत धूप नहीं है और डिहाइड्रेट नहीं हुई है बॉडी आपकी, हाँ, बोल रहे कि सुबह के 6 बजे ऐसे करीब जाता हूँ तो फिर। नेहा, आप हैं?
Video is off and I can't hear you. Neha? तो खुशी सबसे कह रही है कि अगर आप जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं ताकि वी कैन ऑल सी ईच अदर. Okay, I'll just quickly open the door. Huh? Okay. या Switch I'm on camera. here. हाँ. एक बार नेहा वापस आ जाएंगी देन आप आपका सवाल पूछ सकते हैं. ठीक है. आप सबको अच्छा लगा आज का सेशन? इंफॉर्मेटिव था? ठीक है. हाँ तो ओके, तो आप लोगों को काफी अच्छा लगा. आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं विच इज नाइस. वैशाली. हाँ. 1 सेकेंड. आई विल पिन यू. हाँ बोलिए. हम्म. उनका खुद का एक्सपीरियंस रह चुका है. खांसी होती है, स्पूटम आता है और कई बार रेडनेस रहती है स्पूटम में. हैज रिमेन फॉर अ वीक और मोर. तो अ वीक 7 डेज मोर. और ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दे दी लेकिन ये दोबारा से हुआ है सेम वे. हाँ ये ऐसा 2-3 बार हुआ है. तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या ये एक आम चीज है या ये समथिंग हमें गौर करना चाहिए? नेहा ज्वाइन नहीं की. हेलो, She's आई एम। joined हाँ back. ओके ओके बैक नेहा. हाँ थैंक्स नेहा. आपने सुना इनका क्वेश्चन? मैं रिपीट करूं? ठीक है. कूल. तो हाँ, तो आप बता सकते हैं कि व्हाट कैन शी डू इन सच एन सिचुएशन? Yes, yes. Am I audible clearly? यस यस वी आई कैन हियर यू. टेल मी. ओके. सो अगर कोई जो स्पुटम आ रहा है और उसके अंदर थोड़ा सा लाल टिंट जैसा ब्लड है, तो ये थोड़ा सा वरीसम है, मतलब इसमें ध्यान देना जरूरी है. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रात को सोने के टाइम खांसी आती है? हाँ खांसी आती है, पहले आती थी. हम्म. ओके, ओके. सो बहुत बार क्या होता है कि आपको पहले जो इन्फेक्शन हुआ, हाँ, आपको पहले जो इन्फेक्शन हुआ था उसका दवाई आपने लिया, आप एकदम ठीक हो गए, बट वापस से वो इन्फेक्शन हो सकता है अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है. सो यहाँ पे वो इन्फेक्शन और स्प्रेड हो, उससे बेटर है कि आप डॉक्टर को तुरंत बताइए. बिकॉज ये हमारी बॉडी इससे फाइट नहीं कर पाती है. बहुत बार हमें बाहर से मेडिसिन लेने पड़ते हैं ये खाने के लिए. एक बार मेडिसिन स्टार्ट किया लेना तो बॉडी को सपोर्ट मिलेगा, तो बॉडी अपने आप कर लेगी वो. तो आपको चाहिए तो आप एक बार कोई दूसरे डॉक्टर को दिखा के दीजिए, बट वेट मत कीजिए घर बैठ के, बिकॉज ये और बढ़ेगा तो दिक्कत होगी. यस. ओके ठीक है, कह रही ठीक है, मुझे समझ में आ गया. दूसरा मैं पूछना चाह रही हूँ. हम्म. हाँ दूसरा. पहले 1 हफ्ते पहले या 15 दिन पहले मैं जो हड्डी होती है ना अपनी बैक, मिडिल मिड बैक की, हाँ लोअर, लिटिल लोअर साइड पे मुझे दर्द हुआ. फिर एक दिन में वो ठीक हो गया, फिर 1 हफ्ते तक मुझे ठीक लगा लेकिन फिर दोबारा से वो पेन शुरू हुआ मुझे.
तो चलते वक्त मुझे वो पेन महसूस हो रहा था, मैं डॉक्टर के पास गई। तो वो यू यूसी यू ये सोनोग्राफी करवाई, चेक किया मेरा। आ, क्या लेकिन उसमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। दूसरा मेरा ब्लड टेस्ट भी लिया और कहा कि दवाई रिजल्ट के लिए हम वेट करेंगे, रिपोर्ट के लिए। लेकिन क्या उसमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि क्या तकलीफ है या एमआरआई करवाना चाहिए? आप बताएं क्या बेस्ट ऑप्शन रहता है। यस। सो एमआरआई, यस, एमआरआई बहुत ही बेस्ट है, बिकॉज एमआरआई में हम एकदम क्लियरली समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। बहुत बार सोनोग्राफी में ऊपर ऊपर से समझ आता है, एमआरआई में एकदम अंदर तक समझ आता है कि क्या प्रॉब्लम हुई है। उसके साथ जो आपका ब्लड टेस्ट किया गया है, उससे भी डॉक्टर देखेंगे कि क्या क्या कनेक्शन आ रहे हैं इससे, और फिर समझा के कौन सा हुआ है प्रॉब्लम। सो इस एमआरआई में एकदम पता चल रहा है जैसे क्या हुआ है। और टिल द टाइम अगर इनको दिक्कत हो रहा है, आप यहाँ पे हॉट वाटर बैग यूज करके थोड़ा रिलीफ दे सकते हैं खुद को। ठीक है, प्रियंका है यहाँ पे जिन्होंने हैंड रेस किया है। प्रियंका कह रही है कि हमें प्रोटेक्ट, अगर हमें इन्फेक्शन होता है तो हम ज्यादा अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कि वो बिल्कुल ही हमें ना परेशान करे। ओके, जो इन्फेक्शन हुआ है, देन कैन यू रिपीट? कह रही है कि इन्फेक्शन अगर होने वाला है या हो रहा है, बिल्कुल हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें ना हो। ओके, सो अभी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इम्यूनिटी इज द मेन थिंग। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम हमारी बॉडी काफी फाइट करके खुद ही उसको सॉल्व कर सकती है। सो अभी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए दो तीन चीजें हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी इम्यूनिटी के लिए बॉडी में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन के लिए जो मैंने बताया वो सोर्सेस। सेकेंड इज हीमोग्लोबिन। आजकल बहुत सारी लड़कियों में हीमोग्लोबिन की काफी कमी होती है। सो हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी हम कह सकते हैं। सो अगर खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उससे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा है। सो हीमोग्लोबिन ठीक करने के लिए आप आयरन सप्लीमेंट ले सकते हैं। आयरन सप्लीमेंट के लिए आप एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपकी वॉइस ना थोड़ी क्रैक हो रही है। या हाँ। हेलो, हाँ, अभी थोड़ा बेटर है। अभी ये मच तो बेटर, ये मच बेटर है। तो हाँ, हीमोग्लोबिन का आप कह रहे थे। यस, यस। सो हीमोग्लोबिन बूस्ट करने के लिए जो गुड़ होता है, जैगरी, जैगरी एक बहुत अच्छा सोर्स है हीमोग्लोबिन बूस्ट करने के लिए। जैगरी विद सम पीनट्स, जो सिंग और चना होता है, सिंग चना। तो सिंग चना एंड जैगरी, ये मैंने खुद ने भी लिया है जब मुझे हीमोग्लोबिन की कमी थी। तो ये अगर आप लेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन काफी बेटर हो जाएगा। यस, एंड इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन एंड एवरीथिंग। Yes, that's it. हाँ, सेकंड पूछना चाह रही है। कर्ड, कर्ड जो दही आप कह रहे हो, कर्ड, वो सुबह या दोपहर या रात, क्या बेस्ट टाइम होता है वो खाने के लिए? Yes, very nice question. So, सुबह एंड शाम इज द बेस्ट टाइम। रात को वी कैन से कि आफ्टर 7 o'clock, जब सनसेट हो जाता है, सनसेट के बाद। तो सनसेट के बाद खाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इतना, बट उसके जितने भी बेनिफिट्स है वो हम पूरे बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। बिकॉज जब हम सुबह को कुछ भी खाते हैं तो हमारे ऊपर सन रहता है ना, सन। सन से हमारा जो स्टमक है उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लेता है, और जो भी अच्छी अच्छी चीजें, विटामिन, जो भी बेनिफिट वाली चीजें हैं, वो सब हमारी बॉडी में आ जाती है। अगर हम कर्ड ही ना, कुछ और भी फ्रूट्स एंड वट एवर खाना
रात को ज्यादा लेट खाते हैं तो डाइजेशन नहीं होता है पेट में, और जो भी हमने खाया वो हमारा बेनिफिट नहीं देता है हमारे बॉडी को। इसके लिए हम ट्राई करेंगे 7 o'clock के पहले खा लेने के लिए। 7 o'clock के पहले इज द बेस्ट टाइम, सुबह को 7 के पहले। ओके, अर्पित कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, तो अर्पित कह रहे हैं मेरा खुद का जो है, मतलब जो मेरा रूटीन है। हाँ सॉरी, हम बीच में उसके उसे नहीं देख पा रहे थे। रेगुलरली मेरी जो आदत है, सुबह मैं नहीं खाता हूँ, दोपहर को मैं अच्छे से खाता हूँ। तो क्या सुबह नाश्ता करना बहुत जरूरी है? जैसे कि हफ्ते में 3 दिन मैं नाश्ता मिस कर जाता हूँ, पर मैं लंच कर लेता हूँ, तो डू यू थिंक ये ठीक है? सो अभी ये आपको अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट मे बी इन फ्यूचर हो सकता है कि आपकी बॉडी उतनी हेल्दी ना रहे। अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जब रात को खाते हैं तो पूरी रात जब हम सोते हैं तो हमारी जो बॉडी है ना वो अपडेट होती है, हमारी बॉडी में अच्छे से पूरा रीसेट हो जाता है हमारे बॉडी में। एंड सुबह उठ के हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए ताकि वापस से हम दिन स्टार्ट कर सके। इसीलिए अगर हम सुबह का मील थोड़ा सा हैवी अच्छा खाएंगे तो ओवरऑल हमारे दिन में एनर्जी अच्छी रहेगी, और सुबह हमारा बॉडी में अच्छा एब्सॉर्ब भी हो जाता है, जितना भी खाएंगे सबका बेनिफिट हमें मिलेगा। सो बेटर है कि हम ट्राई करें सुबह को ब्रेकफास्ट करना। वो हमें अभी समझेगा बेनिफिट, बट आगे जाके हमारी लाइफ हेल्दी रहेगी, ओवरऑल हेल्थ मेंटेन होगी। ठीक है, खुशी खुशी कुछ कहना चाह रही है। अच्छा, एक ये लास्ट हम क्वेश्चन लेंगे। यस नीता। हाँ, you want me to come in? या यू कैन टेक 1 minute। हाँ, वेट, हाँ ओके, या हाँ, तो या नीता टेक ओवर। हाँ, सो खुशी क्वेश्चन ये है कि खांसी या फिर बुखार जब ज्यादा हो जाता है तो कैसे पता लगता है कि ये वायरल इन्फेक्शन है या ये इन्फेक्शन है? पहली चीज, हाउ डू वी गेट टू नो? यस। सो अभी ये जो हम लोग को जुकाम वगैरह होता है, बहुत बारी एलर्जी भी हो सकती है कि हम कुछ साफ सफाई करें तो डस्ट डस्ट चलेगा तो हमें जुकाम वगैरह हो जाता है। बट जुकाम मतलब हमको बुखार आ रहा है ना, तो ये बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है। बुखार आना और बहुत वीकनेस लगेगा, मुझे बहुत वीकनेस लगती है, बुखार आता है, तो ये सिम्टम्स है कि ये किसी बैक्टीरिया से वायरस दिया है यहाँ पे। और ये जो बुखार होता है बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, कुछ नहीं होता है, या तो वो बढ़ेगा, बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा, एकदम irregular पैटर्न। तो ये पैटर्न से हमें समझेगा कि हमें बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन हुआ है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, सो अगर किसी के पास ऐसा इफ देयर इज समबडी एल्स, हाँ, कि उनको वायरल फीवर हुआ है या फिर बुखार हुआ है, तो कैसे पता लगता है कि इट हैज अफेक्टेड अस, कि हमें भी इन्फेक्शन हुआ है, हुआ है? यस, अगर वो स्लोली सिम्टम्स डेवलप होने स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा अनईजी लगेगा, थोड़ा सा बॉडी में वीकनेस लगने लगेगी, हमें खाने खाने का मन नहीं करेगा, वो वीकनेस वगैरह लग रही है। और मेन ये है कि हमें सिम्टम्स भी वैसे आने लगेंगे कि हमें एकदम अचानक से, हम कल ठीक थे बट अभी हमें अचानक से खांसी आने लगी, जुकाम होने लगा है, जो हमारा थ्रोट है, थ्रोट पेन हो रहा है हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो ये सिम्टम्स है कि शायद हमें भी वो बैक्टीरिया ने थोड़ा सा इन्फेक्ट किया है, तो हमें गले में पेन हो रहा है और थोड़ा वीकनेस लग रहा है बॉडी में। तो ये टाइम पे हम गर्म पानी से गार्गल वगैरह करेंगे, रेस्ट लेंगे,
और यहाँ पे हनी एंड गर्म पानी भी यूज करेंगे, तो वो जो बैक्टीरिया है वो और ग्रो नहीं करेगा और हम ठीक हो जाएंगे जल्दी। जी, थैंक यू। और किसी को क्वेश्चंस है क्या? कुछ पूछ लियो। अच्छा, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन है ना? हाँ, शिखर का एक क्वेश्चन बीच में रह गया था कि जब नेहा योर वीडियो वेंट ऑफ। But we should take this as the last question because it's शिखर ना? 8:30. Yeah. ओ, प्रियंका इज हियर। ओके, Yes, it was about लास्ट। nausea and vomiting, correct? When he goes out. ओके, सो अभी मेंसेस हो रहा है। से फॉर एग्जांपल 2-3 महीने मेंसेस मिस हो जाता है, क्यों होता है एंड व्हाट कैन बी डन? Yes. So, जब menses irregular, जब नहीं आते properly, so when the menses start, that is the menarche, जो normally it is from 12 years, it can be 9 to 12 years, जब start हो रहे हैं, तो starting में थोड़े miss हो सकते हैं, but then वो regular हो जाएंगे. For example, if I am been menstruating in 2-3 years and every month मेरे ये टाइम पे आते हैं, बट नाउ सडनली मेरे मिस हो गए हैं 2-3 मंथ, मतलब अगर वो 1 मंथ से डिले हुआ इट्स ओके, बट अगर 2 3 मंथ से डिले हुआ एंड अगेन अगेन डिले हो रहा है, तो शायद से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल इसी बहुत कॉमन चल रहा है, इसलिए नहीं है आपको, दिस इज नॉट द कंफर्मेशन, लेकिन से थोड़ा सा हार्मोन हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया है, उसके वजह से हो रहा है। अभी आजकल हम जो बाहर फास्ट फूड खाते हैं उसमें बहुत मैदा होता है, तो वो मैदा के वजह से तो बहुत बार हम अपना एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, वो मैदा खाना बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं हो रही है हमारी बॉडी में, उसके वजह से हॉर्मोन्स हमारे थोड़े इम्बैलेंस हो रहे हैं, उसके वजह से वो नहीं आते। एंड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर स्ट्रेस, कि हम बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, ये करना है वो करना है, तो स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। सो यहाँ पे वी शुड गो एंड कॉन्टैक्ट गायनेकोलॉजिस्ट इफ पॉसिबल, हमें गायनेक प्रॉपर बता देगी कि व्हाट वी शुड ईट। तो यहाँ पे बस हमें डाइट में चेंज करना है थोड़ा सा एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। Okay, thank you very much. If I can just add one more thing, एक और क्वेश्चन। अगर अभी मेंसेस ये मंथ हुआ है, हाँ, तो मेंसेस के लिए टैबलेट्स भी है ना, कि 30 days टैबलेट्स लिया तो नेक्स्ट मंथ मेंसेस हो गया। हाँ, मतलब ये बार बार हर महीने लेना है क्या? फॉर तो मेंसेस टू कम एवरी मंथ रेगुलरली। ओके ओके, तो यहाँ पे Your voice is not clear. I'm sorry. Neha, just a minute. Sorry. Your voice is not clear. There is a lot of disturbance, I think, because of your microphone. I think. Earphones की वजह से शायद। Can't hear you. Can't hear you. Yeah. Can't hear. Say something. I think I getting some sound. हेलो। हाँ हाँ, yeah, much better. Okay. Yes. So again, if the internal body, the hormone levels are not proper, then the periods will not come properly, and for the periods to come, you have to take the medicines. So your the
body influencer should be better, hormone levels and their lifestyle and diet changes. जब तक वो लेवल पे नहीं आएंगे तो मेंसेस का थोड़ा सा ऊपर नीचे होना इज पॉसिबल. सो आप आपकी गायना को आप पूछ सकते हैं दैट शुड आई कंटिन्यू टेकिंग दिस मेडिसिन. समटाइम्स द गायनेक से टेक मेडिसिन. ये जो मेडिसिन आप ले रहे हैं इससे आपको कुछ हार्म नहीं होगा. नो हार्म. वो हम हैपन. मेक श्योर कि इंटरनली आप हार्मोन प्रॉपर करने का ट्राई करो एंड और ये प्रॉपर रखो तो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक मेडिसिन वहां मिला मेडिसिन Okay, thank you very much. Thank you. खुशी अभी बोल रहे हैं. Thank you so much, Neha ji, for explaining all of the important details regarding infection and health and diet. This is not the one and only session that we're going to have. सब लोगों के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि और भी parts होंगे and we will do more such sessions. So look out for the information. नेहा जी जो बताए हैं आज, all of you would have gained a lot of information आज. तो ऐसे ही important topics के ऊपर हम लोग sessions conduct करते रहेंगे. So thank you all for joining today. Okay, thank you, Neha. Yes. Bye.